नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम हैं कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में हम हैं आचार्य देवव्रत जी जो कि राज्यपाल है उनके गुरुकुल में। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली दुनिया की सबसे छोटी गाय पैंगनूर। एक टाइम ऐसा भी था कि ये गाय अपना अस्तित्व ही इसके गाय के अस्तित्व पे संकट खड़ा हो गया था और ऐसे में एक युवा राजनेता ने इस नस्ल को बचाने का बीड़ा उठाया। आप ये गायें देख सकते हैं बड़े उद्योगपतियों के घरों में, बड़े नेताओं के घरों में, और सोशल मीडिया पे ये गायें बहुत वायरल भी होती है। आप देखेंगे ये छोटी सी गायें 2013-14 में इस गाय की संख्या पूरे देश में लगभग 100 ही रह गई थी और ऐसे में इस नस्ल को बचाने का बीड़ा उठाया। 2014 में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने संजीव बालियान जी ने। हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद है। तो मंत्री जी, इस नस्ल की खासियतें क्या है और क्या आज कीमत है इस गाय की, उन सब विषयों पर बात करेंगे। लेकिन कैसे इस गाय के अस्तित्व पर संकट आया और कैसे इसे बचाने की मुहिम आपने चलाई? देखिए, 2014 में जब कृषि राज्य मंत्री में बना तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया एक बार मेरे से। चूँकि मैं वेटनेरियन हूँ तो इस गाय के बारे में मुझे पता था कि दुनिया की सबसे छोटी गाय है, 1 से 2 लीटर ये दूध देती है। और इसका कहीं ना कहीं 2014 में जब मैं आंध्र प्रदेश गया पहली बार तो मैंने इसके बारे में पता किया। जब प्रधानमंत्री ने मुझे खुद कहा तो ये करीब करीब समाप्ति की ओर थी। ये कहीं कहीं किसी के पास 1 गाय, किसी के पास 2 गाय, और उनका भी कोई महत्व नहीं था, ख़त्म होती जा रही थी। तो उस समय आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी को हमने एक प्रोजेक्ट दिया कि इसको ज़िंदा रखना है। फिर यूनिवर्सिटी के साथ साथ बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे इसको पालना शुरू किया। और जब से प्रधानमंत्री ने इसको अपने पास रखना शुरुआत की है और सोशल मीडिया पर आया है, उसके बाद तो आप ये कह सकते हैं इसकी कीमतों में उछाल आया है। आज अगर पेंगनूर गाय आप लेने जाओगे, ये छोटी सी है, तो आपको करीब 5 लाख से कम की कोई गाय आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री के साथ इसका फ़ोटो तस्वीरें आई हैं, उसके बाद ये बेशकीमती हो चुकी है। तो बहुत से लोग तो इसे घर में रखने लगे, जैसे पहले कुत्ते रखते थे उस तरह सब गाय रखने लगे। और आज ये सबसे बड़ी डिमांड में पूरे देश में अगर कोई गाय है तो पेंगनूर है। ये बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत प्यारी गाय है। अगर आप इसे प्यार से रखेंगे तो ये आपके पास से हिलेगी नहीं, आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी। बहुत ही प्यारी गाय है, आप ये कह सकते हैं। ऐसी कमरों में रखी जा रही है ये गाय, उद्योगपतियों का, बड़े नेताओं का शौक बन गया है इस गाय को रखना। देखिए, अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा कुत्ते से तो गाय बेहतर है। कहीं ना कहीं हमारी पुरानी परंपरा भी है गाय की सेवा। और जब आप इसे प्यार करते हैं, देखेंगे आप थोड़ी देर, इतना प्यार ही आपसे करेगी गाय, चारों तरफ आपके इकट्ठा हो जाएंगी। तो अच्छी बात है कि कम से कम आज इसकी नहीं, आज के दिन हिंदुस्तान में जो हमारी देसी गाय हैं, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो अपने गिर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे थार पारकर हो, इनकी बड़ी डिमांड है। अब लोग बैक वहीं चले गए जहाँ से हम आए थे। हमने अपनी ब्रीड ख़त्म की, लेकिन अब दोबारा किसी से पूछोगे तो साहिवाल बढ़िया दिला दो भाई। धीरे धीरे दोबारा इसकी तरफ लोग जाने की शुरुआत हुई है। ये अच्छा, मैं समझता हूँ, तो अच्छी बात है। तो जब इसके संरक्षण की मुहिम हुई, क्या इसकी संख्या थी और आज इनकी संख्या कितनी होगी हुई है? देखिए, उस समय तो कहीं 1, कहीं 2, कोई कहता था 100 है, कोई कहता था 200, 500, इस तरह से अलग अलग चर्चाएं थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने इनको इकट्ठा करना शुरू किया और आज के दिन इन पर फोकस है। मैं एक प्रयास भी कर रहा हूँ, देखो अगर हो जाए, अगर इसका एम्ब्रियो बन जाए, मेरा प्रयास है स्वयं, अगर ये एम्ब्रियो तैयार हो जाए तो अपनी काउ सेंचुरी में भी मैं आपको पेंगनूर गाय दिखा दूंगा। अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। अगर एक बार एम्ब्रियो बन गया तो फिर इनकी संख्या में तेज़ी के साथ बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब ये आपको दिखाई देने लगी हैं कहीं ना कहीं, जैसे हम यहाँ आए हैं आज, कुछ अलग अलग जगह अब पेंगनूर दिखाई देने लगी है। तो एक नया शौक बन गया है बड़े नेताओं का, रईसों का, उद्योगपतियों का, पैंगनूर गाय अपने यहाँ रखने का। दूध कितना देती है मंत्री जी? 1 से 2 लीटर। भाई 1 से 2 लीटर दूध देगी। ये दूध के लिए नहीं है, ये शौक के लिए आप ये कह सकते हैं। ये दूध के लिए नहीं, प्यार के लिए है। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई इसका आध्यात्मिक असर भी मान रहे हैं भाई संतों के यहाँ। अभी मुजफ्फरनगर में एक संत निकले शिवचौक से, 2 गायें वो लेकर गए तो लोग पूजने लगे इस गाय को। देखिए, इससे सुंदर तो कुछ हो नहीं सकता। आप देखिए कितनी प्यारी गाय है, और घर में रख रहे हैं, एसी में घूम रही है, जैसे आपने कहा। तो दूध का महत्व नहीं है, महत्व इस गाय का है। और अगर दूध कम भी हमारे साथ आर्य जी हैं, यहाँ के केयरटेकर हैं, व्यवस्थापक हैं। तो आर्य जी, इसकी लंबाई कितनी होती है गाय की? ये लंबाई इसकी जो आप देख रहे हैं इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इनकी जो अभी आयु है 2 से 2.5 साल है। और अभी लगभग 6 महीने बाद जो है इनको हम क्रॉस करवाएंगे, नेचुरली क्रॉस करवाएंगे। और ये 6
जो हमारे पास गाय हैं, फीमेल आप कह सकते हैं, काफ हैं, और मेल हमारे पास 2 हैं। और ये हमारे माननीय आचार्य श्री देवव्रत जी, जो वर्तमान में राज्यपाल गुजरात हैं, वो एक बहुत बड़े गो प्रेमी हैं, गो भक्त हैं, और गौ माता से बड़ा प्रेम करते हैं। और उन्हीं ने ये जो गाय है यहाँ पे भेजी हैं, गुजरात से ये आई हैं, और ये स्पेशल कहा कि इनकी आप अच्छे से सेवा करें। और इसके अलावा बाकी की अगर हम बात करें, गौशाला हमारे पास है जिसमें लगभग 450 गोवंश हैं, गौ माताएँ हैं, उनकी सेवाएं हम कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात ये है हमारी गौशाला में कि हम नस्ल सुधार का काम करते हैं, ताकि जो सड़कों पर जो गोवंश है उसका जो कारण हमने ढूंढा है कि वो कहीं ना कहीं इन ब्रीडिंग हुई है, गौ माता का जो दूध घट गया है, और दूध घटने का जो कारण है वो है इन ब्रीडिंग। तो एक ब्रीड सुधार का हम काम भी करते हैं। तो की बात कर रहे हैं तो इनका खर्चा भी तो नहीं, ये मतलब 1-1 केजी जल के घास खाती हैं। तो अगर बड़ी गाय की बात करें, जिस हिसाब से अगर वो दूध ज़्यादा देती है, उस हिसाब से उसका खर्चा भी है। इसका खर्चा कुछ भी नहीं है, छोटी सी जगह पे आप इसको रख सकते हैं, घर में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी रख सकते हैं, उस कमरे में भी रह सकते हैं जहाँ पे आप सोते हैं। तो इसने जगह भी कोई ज़्यादा नहीं लेनी है, और बहुत इजी है और बहुत प्यारी है। जैसे कि बालन साहब ने बताया, ये देखिए आप कितना प्यार करती हैं। तो कोई और दूसरा, इसका जो देसी गाय का, किसी भी देसी गाय का, भारतीय नस्ल की गाय का दूध नहीं अमृत है, भले ही वो कम हो लेकिन वो अमृत है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करूँगा अपने देशवासियों को से कि जो आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कुत्ते पालने का, वो न पालकर ये जो पुंगनूर जो ये जो गाय है, ब्रीड है, इसको घर में रखें। तो कहीं ना कहीं एक, अगर मैं बात करता हूँ आयुर्वेद के हिसाब से इसके ऊपर हाथ दे रही हैं तो उसका भी लाभ होने वाला है। आपका बीपी कंट्रोल करती है, और भी कई तरह की बीमारियां, आपका स्ट्रेस कम करती है। तो ये रखिए घर में, और बड़ा अच्छा रहेगा परिवार के लिए, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये विलुप्त होती ही हुई नस्ल हम बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन गायों की लंबाई मैक्सिमम 2.5 फुट के आसपास होगी। हाँ, 2 फुट ही होगी ज़्यादातर, 2 फुट 2.5 फुट, इससे ऊपर ये मैक्सिमम है, आप ये कह सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और लंबाई भी आप कह सकते हैं 3 फुट से 3.5 फुट इतनी लंबाई, और 2 से 2.5 फुट ऊंचाई, यही इसकी। ये गायें हैं, और पीछे की तरफ 2 सांड भी है, नन्हे नन्हे। इतने तो घरों में कुत्तों का साइज होता है जितना कि इन सांडों का है। तो गायें देखने में वाकई बहुत प्यारी है, और एक विलुप्त होती नस्ल जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाती, उसे बचाने का क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को, और मोदी सरकार में उस वक्त के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी को।